हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्विज पोर्टल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल वंश के बाबर के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इसके इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था और बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था। तो फ्रेंड्स, बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बाबर का मूल नाम क्या था। अगर पितृवंश की ओर से देखा जाए तो बाबर तैमूर वंश का 5वां और अगर मातृवंश की ओर से देखा जाए तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो बाबर फरगना का शासक कब बना था? तो 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना था और फरगना की राजधानी क्या थी? तो अंदीजान फरगना की राजधानी थी। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम बाबर के पुत्र एवं पुत्रियों के नाम देख लेते हैं। तो बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो हुमायूं था, जो कि मुगल वंश का अगला शासक भी था। तो हुमायूं को जन्म किसने दिया था? तो माहा बेगम ने दिया था। और दूसरा पुत्र था कामरान। कामरान को गुलरूख बेगम ने जन्म दिया था। और तीसरा पुत्र था अस्करी और अस्करी को भी गुलरूख बेगम ने ही जन्म दिया था। अगला पुत्र था हिंदाल, जिसे दिलदार बेगम ने जन्म दिया था। और बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, इसे भी दिलदार बेगम ने ही जन्म दिया था। तो फ्रेंड्स, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले भारत पर 4 अभियान किए थे। जो पहला अभियान था वो 1519 में हुआ था। इस अभियान में इसने सीमा के 2 स्थल बाजोर और भेरा को जीता था और बाजोर के युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। और दूसरा जो अभियान था वो हुआ था 1519 में। इसमें बाबर ने पेशावर को जीता था। और तीसरा जो अभियान हुआ था वो हुआ था 1520 में। इस अभियान में बाबर ने सियालकोट एवं सैयदपुर को जीता था। और जो चौथा अभियान हुआ था वो 1524 में हुआ था। इस अभियान में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर को जीतकर पंजाब में प्रवेश किया था। तो फ्रेंड्स, अब हम बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। तो पहला जो युद्ध था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, ये 1527 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध, ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। तो किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो 1525 में पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और इसकी सूचना जब इब्राहिम लोदी को मिली तो इब्राहिम लोदी ने भी पानीपत की ओर प्रस्थान किया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी जो था वो पराजित हो गया और मारा गया और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। इस युद्ध के बाद लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति के साथ तोपों का प्रयोग किया था। इसके बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। दिल्ली पर बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक अधिकार किया था। बाबर का भारत में लड़ा गया दूसरा प्रमुख युद्ध था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का क्या कारण था? इस युद्ध का कारण था बाबर का भारत में रहने का निश्चय। खानवा के युद्ध में इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई महमूद लोदी था, उसने राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था और बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा लगाया था। खानवा के युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और राणा सांगा हार गया था और खानवा के युद्ध में ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी।
बाबर का भारत में लड़ा गया तीसरा प्रमुख युद्ध था चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय तथा बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह बाबर की तरफ से लड़ा था। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ और चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया चौथा प्रमुख युद्ध था घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 1529 में बाबर और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। महमूद लोदी इस युद्ध में पराजित हुआ और भाग गया। मध्यकालीन भारत का यह पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों में ही लड़ा गया था। भारत में बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसके तोपखाने और तुलगमा रणनीति थी। तो फ्रेंड्स, बाबर भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बाबर ने एक माप की इकाई का भी प्रचलन किया था जिसका नाम था गजे बाबरी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे तुजक्के बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। 1530 में बीमारी के कारण आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी तथा इससे काबुल में दफनाया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो बाबर के जो तोपखाने की देखभाल का दायित्व था वो उस्ताद अली एवं मुस्तफा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद प्रत्येक काबुल वासी को शाहरुखी नामक एक चांदी का सिक्का दिया था। इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को खाने में जहर दिया था। तो फ्रेंड्स, बाबर ने तुलगमा युद्ध की नीति उज़्बेकों से सीखी थी। तो फ्रेंड्स, मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। इन्हें चगताई तुर्क क्यों कहा जाता था? तो मंगोल शासक चंगेज खां के एक पुत्र के नाम पर तुर्किस्तान क्षेत्र को चगताई कहा जाता था और मुगल इसी क्षेत्र के तुर्क थे, इसलिए इन्हें चगताई तुर्क कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, चलो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बाबर था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने डैश वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530 ईस्वी तक किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो राणा सांगा हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1526 में पानीपत की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। तो किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। तो बाबर ने हराया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजक्के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसने लिखा था? तो बाबर ने लिखा था। ये बाबर की आत्मकथा थी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो मेदिनी राय को किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।